दो देश जहां आप भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हैं। नंबर 1, अमेरिका। अमेरिका में आप अपने भारतीय लाइसेंस पर 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। इसके लिए आपका लाइसेंस वैलिड और अंग्रेजी में होना चाहिए। अगर लाइसेंस आपका अंग्रेजी में नहीं बना है तो यहां वैध नहीं माना जाता है, तो आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस से अमेरिका में गाड़ी नहीं चला सकते। इसके अलावा गाड़ी चलाने से पहले आपको फोर्स फॉर्म भी भरना पड़ेगा। इस फॉर्म में आपके अमेरिका आने की तारीख लिखी होती है। इस फॉर्म की कॉपी को का कर रहा है तो हम आपको बता दें, यहां आप भारतीय लाइसेंस पर 6 महीने तक गाड़ी चला सकते हैं। यहां इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। जर्मनी में जब भी गाड़ी चलाने का मन करें तो अपने साथ सभी जरूरी पेपर्स अवश्य ले जाएं। साथ ही एक बात और ध्यान रखें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ अंग्रेजी में ही होना चाहिए। नंबर 3, साउथ अफ्रीका। अमेरिका और जर्मनी की ही तरह साउथ अफ्रीका में भी आपका भारतीय लाइसेंस किसी क्षेत्रीय भाषा में नहीं बल्कि अंग्रेजी में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां गाड़ी किराए पर लेते हैं तो यहां सबसे पहले आपको अपना अंग्रेजी में बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस पर आपके हस्ताक्षर और फोटो जरूर होनी चाहिए। नंबर 4, न्यूजीलैंड। इस देश में गाड़ी दौड़ाने के लिए आपका 20 साल का होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस अंग्रेजी में होना चाहिए। अगर आपका भारतीय लाइसेंस अंग्रेजी में नहीं है तो आपको इसे न्यूजीलैंड सरकार से अंग्रेजी में करवाना होगा। दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में 2 बड़े द्वीप और अन्य कई छोटे द्वीपों से बने इस देश में ड्राइविंग का एक अलग ही मजा है। नंबर 5, नॉर्वे। यूरोपीय महाद्वीप का यह देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शुमार है। आपको बता दें, इस देश में आप भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से कुल 3 महीने तक गाड़ी चला सकते हैं। नंबर 6, स्विट्जरलैंड। दुनिया का स्वर्ग कहे जाने वाले इस देश की एक एक खूबसूरती को आप खुद से गाड़ी चलाकर भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अंग्रेजी भाषा में लिखे भारतीय लाइसेंस की आवश्यकता होगी। यहां आप 1 साल तक के लिए ड्राइविंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दस्तावेजों के आधार पर भी किराए पर वाहन ले सकते हैं। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया। आपको बता दें, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपका भारतीय लाइसेंस इन सभी जगहों पर वैलिड होगा, लेकिन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आपको सिर्फ 3 महीने ही गाड़ी चलाने की अनुमति है। अन्य देशों की तरह यहां भी आपका लाइसेंस अंग्रेजी में होना चाहिए। नंबर 8, कनाडा। कनाडा को मिनी पंजाब भी कहते हैं। अगर आप यहां की चौड़ी सड़कों पर गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। यहां भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस 60 दिनों के लिए वैध होता है, जिसके बाद आपको देश में कार चलाने के लिए कनाडाई ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। नंबर 9, फ्रांस। फ्रांस जैसे खूबसूरत देश में भी आप इंडियन लाइसेंस की मदद से सड़कों पर गाड़ी दौड़ा सकते हैं। इस देश में आने वाले मेहमानों को 1 साल तक के लिए ड्राइविंग करने की अनुमति होती है, लेकिन इस देश में आपका लाइसेंस अंग्रेजी में नहीं बल्कि फ्रांसीसी भाषा में होना चाहिए।